साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी बारिश की स्थिति, साथ ही तापमान के हाल के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की, मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। और ये 5 बड़ी राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले आपको बताते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल के बारे में, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर असम की बात करें तो कुछ जगह बुधवार को भारी बारिश यहां भी होने का अंदेशा है, इसको भी लेकर चेतावनी जारी की गई। एक तरह से अगर मेघालय पर नजर डालें तो कुछ स्थानों पर यहां पर भी तेज बरसात हो सकती है। मेघालय में भी काफी तेज बारिश के अंदेशे नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां भी कुछ हिस्सों में तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी काफी तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की यहां संभावना बनी हुई है, तो तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है। तो 5 राज्यों के बारे में हमने आपको जानकारी दी और 5 में ही भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है, एक तरह की चेतावनी है। तो आप ये पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। हरे रंग से जितना भी आप हिस्सा देख रहे हैं जिनको लेकर कोई चेतावनी नहीं, वही पीले रंग की बात करें तो खासतौर पर जो हमारे ऊपरी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की बात करो, पीले रंग में जो हमारे मध्य भारत के राज्य देख रहे हैं और पश्चिमी राज्य देख रहे हैं, यहाँ को लेकर एक तरह की चेतावनी है कि काफ़ी तेज़ यहाँ पर हवाएं चल सकती हैं, गरज के साथ, और बिजली भी चमक सकती है। और पूर्वोत्तर के जो राज्य देख रहे हैं यहाँ को लेकर बिजली चमक सकती है और यहाँ भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो इन क्षेत्रों को लेकर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, यानी सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ ही अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर गरज के साथ काफ़ी तेज़ बारिश भी हो सकती है, जिसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। तो ख़ास तौर पर जो पीले रंग में आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मैप में, इनको लेकर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, यानी मौसम में अगर कोई उलटफेर होगा तो इन राज्यों में होगा। वही हरे रंग में जो राज्य देख रहे हैं उनको लेकर किसी तरह की फिलहाल चेतावनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं बारिश की। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगले 1 से 2 दिनों में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड पर नजर डालें तो यहाँ कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब और हरियाणा और साथ ही दिल्ली की बात कर लेते हैं, यहाँ कहीं कहीं अगले 1 से 2 दिनों में बारिश हो सकती है, यानी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। अगर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो अधिकतर जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, चेतावनी भी है। लाल रंग में आप देख रहे हैं, इनको लेकर काफी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि भारी बारिश यहां पर हो सकती है। वही पीले रंग में आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम देख रहे हैं, यहां को लेकर अगर बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। आइए बात करते हैं दक्षिण भारत का। केरल की बात करें तो अनेक स्थानों पर यहां पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। आइए बात करते हैं हमारे जो पश्चिमी राज्य हैं उनकी। तो आप देखिए कि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें तो फिलहाल यहाँ बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे सेंट्रल इंडिया के जो राज्य हैं, यानी मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना नहीं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ये बात थी बारिश की। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। तो पूरा आप ये मैप देख सकते हैं, जिसमें हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साथ ही हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, साथ ही गरज के साथ तेज़ हवाएं चली हैं। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। अगर हम पश्चिमी राज्यों में पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला है। अगर पूर्वोत्तर
राज्यों की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बारिश के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, जो कि अभी भी ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है जिसमें असम, मेघालय, साथ ही नागालैंड है। इसी तरीके से अगर हम झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी ऐसी स्थिति रही। दक्षिण के राज्यों का आइए हम यहाँ पर जायजा लेते हैं, जहाँ पर केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं और साथ ही बारिश हुई है, गरज के साथ छींटे भी पड़े हैं। पुडुचेरी में भी ऐसी स्थिति रही है। इसी तरीके से भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। हमारे जो सेंट्रल इंडिया के राज्य हैं उनकी बात करें, यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी तेज़ हवाएं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई हैं और यहाँ पर ख़ासतौर पर गर्म हवाएं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई हैं। तो लगातार क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा तापमान भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ही दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ ही अभी यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की, बताएंगे आपको न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में, साथ ही जानेंगे पूरे देश में कैसा रहा तापमान का हाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी पूरे देश में कैसा रहा तापमान का हाल, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, यानी तापमान के हाल में नज़र अधिकतम तापमान पर, यानी किस क्षेत्र में, किस राज्य में तापमान में कितनी बढ़ोतरी हुई, सामान्य से कितना ऊपर रहा तापमान। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी पारा लगातार चढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा, पंजाब और साथ ही हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर चढ़ा है। अधिकतम तापमान लगातार इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में भी बढ़ रहा है। अगर हम नज़र डालें कि कैसी स्थिति रही, जो खासतौर पर उत्तराखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई पूर्वी राजस्थान और साथ ही हमने उत्तराखंड के बारे में आपको बताया। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश और कच्छ, साथ ही हम सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। तो बात करें हम अधिकतम तापमान की, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है उसी की वजह से ही यहाँ हीट वेव भी चल रही हैं। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजाफा हुआ है अधिकतम तापमान में, यानी लगातार जो तापमान यहाँ बना हुआ था उससे थोड़ी यहाँ पर राहत मिलती ज़रूर नज़र आ रही है। और अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और बारिश भी हो रही है, उसका भी असर आप देख सकते हैं तापमान पर। बिहार और असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं तापमान नीचे जा रहा है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ पर नीचे गया है, यानी तापमान में यहाँ कमी दर्ज की गई है और यहाँ आप कह सकते हैं कि गर्मी से राहत मिल रही है। अगर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। यहाँ तापमान नीचे लुढ़का है। और
आइए बात करते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज़्यादा तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं कि लगातार 45 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा है और गर्मी लगातार बढ़ रही है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आप हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान यहाँ ऊपर गया है। आइए अब देखते हैं कि कैसी स्थिति रही पश्चिमी राज्यों में। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान ऊपर गया है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की बात भी कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ा है। आइए बात करें आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया है तापमान। न्यूनतम तापमान में भी इजाफा यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो हम बात करें न्यूनतम तापमान की और इसी कड़ी में अब मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ की बात कर लेते हैं। यहाँ भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर गया है। अधिकतम तापमान के बारे में आपको बताया हमने और न्यूनतम तापमान की भी स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तापमान किस तरीके से ऊपर जा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गुजरात पर नजर डाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में तेजी दर्ज की गई है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं कि ओडिशा और साथ ही झारखंड और बिहार में कैसी स्थिति रही। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में बिहार में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है। 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान ज़्यादा रहा है। आइए केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी तापमान, न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान नीचे गया है। हालांकि अधिकतम तापमान में भी आपने देखा कि इन राज्यों में कमी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा। तो मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में 15.7 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं देश के अन्य क्षेत्रों में कैसी रही तापमान की स्थिति। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख शहर हैं उनकी वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या रही, एयर क्वालिटी कैसी है। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि जो हमारे देश के मुख्य शहर है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले से थोड़ी आप स्थिति बेहतर हुई है। वायु गुणवत्ता यहाँ 200 रही। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है, 308 है, जो कि थोड़ी खराब की
स्थिति में लगातार बनी हुई है। पटना की बात करें तो यहाँ भी सुधार हम देख रहे हैं, 135 है वायु गुणवत्ता, ये भी संतोषजनक की एक श्रेणी में है। इसी तरीके से बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं कि 69 है, ये काफ़ी अच्छी वायु गुणवत्ता कही जा सकती है। पुणे में 81 वायु गुणवत्ता, ये भी अच्छी की एक श्रेणी में है। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हैदराबाद में भी वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है, 82 है, और ये भी अच्छे की श्रेणी में ही हम रख रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है वायु गुणवत्ता, 26 है, और इसे हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी स्थिति अच्छी है, 86 है वायु गुणवत्ता, और ये आप देख सकते हैं कि अच्छे की ही श्रेणी में है। तो ये तो बात हुई वायु गुणवत्ता की। आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन क्षेत्रों के पूर्वानुमान के बारे में, यानी पर्यटन स्थल जो हैं वहाँ पर मौसम पूर्वानुमान कैसा रहने वाला है। आंध्र प्रदेश के अमरावती से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 दिनों के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसमें बुधवार को बादल छाए रह सकते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं है, कांस्टेंट आप देख सकते हैं कि 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 26 डिग्री न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में बना रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि मौसम यहाँ पर साफ नहीं रहेगा, तो इसी अनुसार आप अपने प्लान्स करें। असम के सिलचर की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तापमान में 1-2 आप देख सकते हैं कि सेल्सियस का उतार चढ़ाव जरूर देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि असम को लेकर इस तरह की जानकारी भी है कि यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में अगले 1 से 2 दिनों में हो सकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो काफ़ी गर्मी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बुधवार को यहाँ पर बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, गुरुवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को फिर से चटक धूप रहेगी। तापमान 39 से आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री तक रह रहा है, और वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये भी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। अगले 4 दिनों में काफ़ी गर्मी रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ भी आपको अब गर्मी से राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। बुधवार, गुरुवार को हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश ज़रूर होगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को फिर से काफ़ी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, यानी चाहे अधिकतम तापमान की बात करें या न्यूनतम तापमान की, दोनों ही कांस्टेंट अगले 4 दिनों में बने रहेंगे। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। गर्मियों की छुट्टी लोग यहाँ मनाने जाते हैं, तो यहाँ के तापमान के बारे में आप जान लें। अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, मौसम साफ रहेगा, तापमान लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बुधवार को जहाँ 22 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाई दे रहा है, शनिवार आते आते ये तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की। यहाँ अगर हम बात करें तो गुरुवार को तापमान 42 डिग्री तक रह सकता है, और काफ़ी गर्म हवाएं चल सकती हैं, हीट वेव हो सकती है, और ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की बात करें तो काफ़ी धूप यहाँ पर खिली रहेगी, चटक मौसम बिल्कुल बना रहेगा, और तापमान आप देख रहे हैं कि 41-42 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों के दिन बीच रहने वाला है। और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं। ओडिशा के पुरी की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा, हालांकि बीच बीच में धूप खिल सकती है, आसमान साफ रह सकता है, लेकिन बादल छाए रहेंगे ज़्यादातर समय। तापमान देखिए 32 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम तापमान भी 26 से 27 डिग्री के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो ये तो बात है उड़ीसा के पुरी की, और यहाँ भी बड़े तादाद में जो पर्यटक है पहुँचते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। अगले 2 दिनों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन शुक्रवार, शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान आप देख सकते हैं कि 37-38 इसी तरह से अगले 4 दिनों में तापमान रहने वाला है, और न्यूनतम तापमान भी 18 से 20 डिग्री के बीच में अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। तो हरिद्वार की बात कर रहे हैं हम, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास है, 38 डिग्री तक अगले 4 दिनों में जा सकता है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के जयपुर में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी तापमान काफ़ी ज़्यादा है, 42 डिग्री तक तापमान जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दिन यहाँ पर काफ़ी गर्म हो सकते हैं, और बुधवार को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद तीनों ही दिन यहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक रहेगा। अधिकतम तापमान 40 से 42 के बीच में अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान हालांकि 27 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं। 4 दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है, और ऐसा पूर्वानुमान भी है कि काफ़ी बारिश होने की संभावना है अगले 4 ही दिनों में। तो यहाँ की बारिश को ज़रूर ध्यान में रखें कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और उसी के अनुरूप ही आप अपनी योजना बनाएं। तापमान आप देख रहे हैं कि 18-19 ही रहने वाला है अगले 4 दिनों में, न्यूनतम तापमान भी 10 से 12 के बीच में।
और अब बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौसम बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे किसान अगर सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो अच्छी फसल वो ले सकते हैं। तो क्या है खेती किसानी में आज विशेष और किन बातों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, आइए डालते हैं नजर। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए यूरिया का 2% घोल बनाएं और उसे पेड़ पर छिड़क दें। इस मौसम में मिलीबग का खतरा रहता है। ये कीट नई कोंपलों, फूलों और फलों का रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाता है। बचाव के लिए 700 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 70 EC को 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। साथ ही नीचे गिरे या पेड़ों पर चढ़ रहे कीड़ों को इकट्ठा करके जला दें। घास को भी साफ कर दें। तीला कीट भी आम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर फूल पर ये कीट नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा छिड़कें। आम की डासी मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनोल ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। अमरूद के बागों में अप्रैल के दौरान सिंचाई ना करें। फूलों को तोड़ दें ताकि फल मक्खी उनमें अंडे ना दे पाए। अमरूद में उकठा और काला वर्ण फल गलन या टहनी मार बीमारी का खतरा है। रोकथाम के लिए खेत को साफ सुथरा रखें। ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए और जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हाल ही में रोपे गए आंवले के बागों में गर्मियों के दौरान 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। पौधों के बड़े हो जाने पर मई और जून में एक बार पानी जरूर दें। फूल आते समय किसी भी तरह से पानी नहीं देना है। सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है। अप्रैल में पपीते की नर्सरी लगाने का काम भी किया जा सकता है। केले के हर पौधे में 25 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटाश गुड़ाई करके मिट्टी में मिला दें। अंगूर में 1 साल के पौधे के लिए 50 ग्राम नाइट्रोजन और 40 ग्राम पोटाश देना है। 5 साल या इससे ज्यादा उम्र के पौधों में 250 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम पोटाश का इस्तेमाल करें। लीची के बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसमें फल छेदक की रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो अभी हमने आपको बताया बागों के बारे में। इस समय पोषण की विशेष आवश्यकता रहती है, तो बागों में किन बातों का ध्यान रखना है ये हमने आपको बताया। फिलहाल अब नजर डालते हैं आज की फसल पर, जिसमें आज हम आपको मूली के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मूली की बात करें तो इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, साथ ही गुजरात में भी की जाती है। लगभग पूरे देश में इसकी मूली की खेती की जा सकती है, लेकिन अगर आप अच्छी किस्म का चुनाव करते हैं तो अच्छी पैदावार भी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि किस किस्म के बारे में आज हम आपको आज की फसल में जानकारी दे रहे हैं। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको मूली के बारे में जानकारी दी। मूली की खेती करने के लिए उपयुक्त समय है, लेकिन कौन कौन सी बातें इससे जुड़ी ये भी आपने अभी हमारी इस रिपोर्ट में जाना। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि मौसम खबर अब आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर देखें मौसम खबर। साथ ही DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर कभी भी कहीं भी अपनी सहूलियत के अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।